नरेंद्र छठा काव्य स्तुति में भक्ति कारण सरस्वती विद्या प्रसारक अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखिरे कुरुते बलान्न यत्को किल किल मधु मधुरम विरोधी तच्चामृचारु कलिका निकरे कहती। भावार्थ आचार्य श्री स्तुति रचना का कारण प्रकट करते हुए उसमें अपने कर्तव्य पने एक का निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं, तथापि स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ऐसा करने का निश्चय ही मैं विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। मुझ में आपके गुणगान करने की शक्ति तो है नहीं, परंतु भक्ति अवश्य ही बलवती है, जो कि मुझे जबरन स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है। जैसे कि कोयल में यदि स्वतः बोलने की शक्ति होती तो वह वसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी बोलती हुई सुनाई देती, परंतु वह तो कभी मीठी वाणी बोलती है, जबकि वसंत ऋतु में आम्र वृक्षों की मंजरियों लहलहा उठती है, अर्थात आमों के बोर ही उसके बोलने की प्रेरणा केंद्र है। उसी भांति आपके गुण मंजरी ही एकमात्र मुझ अल्पज्ञ की स्तुति की प्रेरणा केंद्र बनी हुई है। प्रिय आत्मा, मुझे जिनेन्द्र भक्ति की पावन मंदाकिनी में अवगाहन करते हुए चैतन्य प्रदर्शों को निर्मल विमल उज्ज्वल बनाते हुए भक्ताओं स्तोत्र के छठे काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। जीव को जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक औदिक भाव की अपेक्षा जीव अज्ञानी है, लेकिन चौथे गुण स्थान में सम्यक ज्ञान हो जाता है। इस क्षयोपशमिक भाव की अपेक्षा चौथे गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक ज्ञानी है। ज्ञान गुण की अपेक्षा संसार के सभी जीव ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान तो प्रत्येक जीव में पाया जाता है। ज्ञान गुण की अपेक्षा प्रत्येक जीव ज्ञानी है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाह रहे हैं कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ। इससे ज्ञात होता है इतने महान आचार्य जो एक मुहूर्त में इतने महान स्तोत्र की रचना कर दे, जेल में एक रात ही तो रहे और सुबह देखा तो ताले खुल जाते हैं, बाहर बैठे मिलते हैं। कल्पना कीजिए, जो भक्तिवान पुरुष ज्ञानवान पुरुष एक रात्रि में इतने महान स्तोत्र की रचना कर सकते हैं, तो वह अपने लिए क्या नहीं कह सकते हैं। मैं अल्प ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि महान पुरुष अपने ज्ञान को गुप्त रखते हैं। जैसे कोई किसान निधि को प्राप्त कर लेता है, तो वह उस निधि को गुप्त रूप से अपने घर से ले जाता है और धीरे धीरे उस धन का समय पर उपयोग करता है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष जीवन भर ज्ञान पाता है और उस ज्ञान को अपने आत्मा के कक्ष में रख लेता है और उसका प्रयोग समय समय पर करते हैं। कल महावीर प्रसाद जी बोले, ज्ञान बांटना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा, यहाँ आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि ज्ञान निधि है, उसका पहले स्वयं उपयोग करो। मति ज्ञान स्वार्थ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सर्वार्थ ज्ञान है, अवधि ज्ञान सर्वार्थ ज्ञान है, मन परे ज्ञान सर्वार्थ ज्ञान है, केवल ज्ञान परम सर्वार्थ ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान ही मात्र एक ऐसा ज्ञान है जो वचनात्मक है। मति ज्ञान से जानता है, शुद्ध ज्ञान से कहता हूँ। अशुद्ध ज्ञान परार्थ ज्ञान भी है। करणानुसारी कार्य, कारण के अनुसार कार्य होता है। हमारी दृष्टि कार्य पर जा रही है, पर कारण पर नहीं जा रही है। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, कारण कार्य विधानम। आप कार्य शुद्धता और कारण की शुद्धता भी जानते हैं। वस्तु स्वतंत्रता के सिद्धांत मंत्र को आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार वह मन स्थिति नहीं बनाना चाहते हैं। अधिकांशतः जीव परिस्थितियों के बीच में मन स्थिति बदल देते हैं। वो परिस्थितियों के अनुसार वह मन स्थिति नहीं बनाना चाहते। अधिकांश जीव परिस्थितियों के बीच मन स्थिति बदल देते हैं। प्रिय आत्मा,
10 माह मौन रहती है, कब कुहक होती है। जब आम्र वृक्ष पर बोर आता है, तब कोयल कुहकुहाती है। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति ही मुझे वाचाल बना रही है, प्रेरित कर रही है, और तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्यथा मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं था कि मैं आपकी स्तुति रचता, मैं आपका स्तोत्र रचता। प्रिय श्रोताओं, हम उस दृश्य के अंदर चले जहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी जी जेल के अंदर है। उस समय की स्थिति में पहुँचे। काश हम और आप ऐसा कह सकते। क्या ऐसा कह सकेंगे? आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने राजा को दोषी नहीं ठहराया, प्रजा को दोषी नहीं ठहराया। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, अपने को खोजने की आवश्यकता है। उपादान को बिगाड़ना हो तो दूसरे को दोष दो, उपादान को संभालना हो तो गुण देखो, दोष नहीं। किसी को अभिशाप और संताप देने की बात नहीं सोचो, मात्र कल्याण की भावना और आत्मोन्नति का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े चलो। दृष्टि वहाँ से फेर ली, उपयोग वहाँ से बदल लिया। अनुभव ही नहीं है, मैं जेल में हूँ, ये लक्ष्य में ही नहीं, मैं जेल में हूँ। एक ही लक्ष्य है कि मैं किसी परिस्थिति के वश होकर के कुछ काम नहीं करता, भक्ति के वश होकर भक्ता में स्तोत्र रचता हूँ। मैं परिस्थिति से घबरा कर यह नहीं कह रहा कि मैं तो भक्ति के वश होकर ही आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे आपकी भक्ति प्रेरणा दे रही है, भक्ति मुझे ढकेल रही है कि आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति करो। देखो, जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रेरणा देते हैं, मेरे भीतर जो भक्ति पैदा हुई है वह आपके प्रति गुणों के अनुराग वश पैदा हुई है। वह भक्ति कहती है कि कुछ तो लिखो, कुछ तो बोलो, जो भी बोलोगे, जो भी लिखोगे, भक्ति बनता जाएगा, भक्ति बनती जाएगी, सत्य उजागर हो जाएगा। कोई परिस्थिति नहीं बुला रही है, कोई यश की कामना नहीं है, हृदय में भाव है। मुनिराज एक बार मौन ले लेते हैं, तब सुमेरु पर्वत भी कांप जाए, मुनिराज का आसन कंपित नहीं होता है। किसी भी भीषण उपसर्ग हो वह चलायमान नहीं होते हैं, लेकिन भीतर में जो भक्ति उमड़ रही है वह भक्ति बोलने की शक्ति प्रदान कर रही है। उपादान कारण क्या है? उपादान कारण अंतरंग भक्ति है। निमित्त कारण सामने नहीं है, भगवान सामने नहीं है, उसे भगवान की आवश्यकता ही क्या, जिसके भीतर भगवान बसे हैं। आप जिसके भीतर हृदय में बैठे हैं, उसे सामने देखने की आवश्यकता ही क्या, उसे आवश्यकता नहीं पड़ती बाहर देखने की, देखता अवश्य ही है। जैसे एक चित्रकार अंधेरी रात में जेल के अंदर बैठा है और अपनी प्यारी स्त्री का चित्र बना लेता है, क्या एक पुरुष अंधेरी रात में जेल में होते हुए भी अपनी स्त्री का ध्यान कर लेता है? जिसके मन में जो समाया होता है, आंखें बंद करने पर भी वह उसे वही सामने दिखाई देता है। आंखों के समक्ष उसकी तस्वीर झलक जाएगी, आपका रूप झलक जाएगा, उसका रंग झलक जाएगा, उसका वर्ण व्यवहार झलक जाएगा। अंतरंग कारण मेरी भक्ति है, उपादान कारण भक्ति है। उपादान संभालोगे तो कार्य संभाला जाएगा। प्रिय चैतन्य आत्माओं, जैसे कारण मिलते हैं, जैसे कारण मिलते हैं, कार्य वैसा होता है, लेकिन उपादान कारण प्रमुख होता है। कारण दो प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण, बाह्य साधन सामग्री जो कार्य में सहायक हो, और उपादान कारण वस्तु या व्यक्ति की निजी क्षमता जो कार्य रूप परिणत हो। निमित्त और उपादान। निमित्त यानी कि साधन सामग्री, और उपादान अपनी क्षमता, निजी क्षमता जो कार्य के लिए परिणत। निमित्त कारण के मिलने पर भी उपादान कारण यदि न मिले तो कार्य नहीं होता, और उपादान कारण उपस्थित रहने पर भी निमित्त कारण न मिले तो भी कार्य नहीं होता। कार्य की निष्पत्ति के में कारण की उपस्थिति अनिवार्य होती है। कारण पूर्वक कार्य होता है। जिसने तैरना सीखा है वह कभी न कभी जल में उतरा होगा।
जल में उतरे बिना तैरना सीखना कठिन है, क्योंकि कारण भी अनुकूल नहीं मिलेंगे। तो कार्य कैसे होगा? कारण आज वहाँ पर साधु है, इसीलिए आप वहाँ पर विराजे हैं। साधुओं की उपस्थिति न होती, मंदिर न होता, भगवान न होते, तो आप क्यों आते? वहाँ भगवान विराजमान है, इसलिए आप मंदिर आते हैं। वह निमित्त कारण है। आप मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ भगवान विराजमान है। भगवान का निमित्त मिलने पर आप मंदिर गए। और उपादान कारण भीतर की भक्ति है। कुछ लोग बोलते हैं शहर के प्रत्येक व्यक्ति के पास गाड़ी है, आने जाने की सुविधाएं है। यह सब होने के बाद भी वह तो बहिरंग निमित्त है। अंतरंग भक्ति होने पर ही आप बहिरंग साधनों का उपयोग कर पाएंगे। अन्यथा आपकी गाड़ी बाहर बाजार होटलों पर तो जाएगी, लेकिन जिन मंदिर तक नहीं ला पाओगे। जिसके पास गाड़ी नहीं, जिसके पास गाड़ी नहीं लेकिन भक्ति है, तो वह बरसात के दिनों में भी चला आ रहा है। साधुओं की सेवा में बाहर में आहार का सामान लिए, भक्ति में उसे बरसात नहीं, साधु की चर्या नजर आ रही है। भक्ति ऐसी ही होती है। तीर्थ क्षेत्र श्रेयांस गिरी पर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ। एक माता ऐसी भी थी कि जिसके पास वाहन नहीं था, साधन नहीं था। कभी कभी जिनके पास कोई साधन नहीं होता है, लेकिन भक्ति के प्रभाव से वह उपस्थित हो जाता है। अगर अंतरंग में भक्ति है तो वही पहुँचोगे जहाँ नियम से भक्ति करने के साधन होंगे। आपके सामने गाड़ी है, लेकिन आप मंदिर नहीं आ पाओगे यदि आप में भक्ति भावना नहीं है। हम अपने आप को साधनों के अधीन न बनाएं, आप अपने को भक्ति के आश्रित बनाओ। ओके, कारण कार्य विधानम। हम सभी दृष्टि साधनों पर नहीं, हम सबकी दृष्टि यानी हम अपनी दृष्टि साधनों पर नहीं, साधना साध्य पर डालें। जो आज उन्नति के शिखर पर हैं, उन आचार्यों को देखें कि उनकी भक्ति कितनी जा रही है, और उनके बाद उन आचार्यों के प्रति हमारी भक्ति कितनी है। पहले अंतरंग कारण जुटाओ, बहिरंग कारण मिल जाएगा या बन जाएगा। सम्यक दर्शन का अंतरंग कारण दर्शन मोहनी कर्म का उपशम क्षयोपशम है। बहिरंग कारण देव शास्त्र गुरु के दर्शन, तीर्थ वंदना, शास्त्र श्रवण आदि बहुत से हो सकते हैं। जिनेन्द्र भक्ति ही अंतरंग कारण है। इस भक्तान स्तोत्र के रचने में बिना अंतरंग कारण के बहिरंग में कार्य होता नहीं है। जैसे वसंत ऋतु में आम्र की कलिका कोयल को कूकने के लिए मजबूर करती है, उसी तरह भक्त की भक्ति उसे साधु के पास आने को मजबूर करती है। चाहे शरीर ठीक हो या न हो, अवस्था चाहे कैसी ही क्यों न हो, वह साधु के पास अवश्य आएगा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह अवस्था और व्यवस्था को नहीं देखते हैं, वे भीतर की भक्ति को देखते हैं। अंतरंग में कौन बोल रहा है, कौन बल, शक्ति, हिम्मत, ताकत, क्षमता दे रहा है। बस आपकी भक्ति ही मुझको साहस दे रही है। हे प्रभु, मैं तो शक्तिहीन, क्षमताहीन, बलहीन हूँ। आपकी भक्ति मुझे प्रेरणा दे रही है और आगे बढ़ा रही है। हम जैसे कारण जुटाएंगे, कार्य वैसा होगा। धर्म के कारण धर्म को से जोड़ते हैं। परिवार को धार्मिक बनाने के लिए धार्मिक कार्य जुटाओ, तभी परिवार धार्मिक बनेगा। हमें इस तत्व को, इस कारण को भली भांति जानने के लिए आवश्यक है। कारण कैसे मिलते हैं? एक माँ की कोख में से दो पुत्र जन्म लेते हैं। एक ब्राह्मण कहलाता है, एक ब्राह्मण के यहाँ पलता है, एक बेटा शूद्र के यहाँ पलता है। जो शूद्र के वहाँ पलता है वह शूद्र जाति के संस्कार आते हैं, और जो ब्राह्मण के वहाँ पलता है वह बाल्यकाल से ही उसी जाति के संस्कार आते हैं, और वह स्वस्ति कहना सीख जाता है। दोनों पुत्रों को एक माँ ने ही जन्म दिया। संस्कार जैसे मिले वह वैसे हो गए। कारण के मिलने पर कार्य होता है। दो तोते एक साथ एक दुकान से बिके। राजा के घर में पला, एक राजा के घर में पला, एक चोर के घर में पला, और संस्कार दोनों की संगति अनुसार ही होंगे।
आचार्य कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव होता है। ये 3 प्रभाव डालने के लिए साधन होते हैं, भाव साध्य होते हैं। भावों की उत्पत्ति बिना द्रव्य क्षेत्र काल के नहीं हो सकती। द्रव्य क्षेत्र काल ये 3 साधन हैं और भाव साध्य है। हमारे लिए चाहिए कि हम अपने आप को, अपने भावों को उत्तम बनाएं। जब तक भाव उत्तम नहीं होंगे तब तक द्रव्य क्षेत्र काल अपना प्रभाव हमारे भावों पर नहीं डाल सकते। इसलिए प्रिय आत्मा, भावों को उत्तम बनाओ, अपना भाव उत्तम बनेगा। भाव के उत्तम होने से ही भाव के उत्तम होने से पाप नहीं होगा, परिणति अच्छी रहेगी तो सुगति होगी। आप रोज आत्मा के अंदर जाएं, देखें आपके भाव कितने पवित्र है या अपवित्र है। अपवित्र भावों को त्यागो और आत्मा का कल्याण करो। जय जिनेंद्र।